जो यूपीआई आप पिछले 6 सालों से बिल्कुल फ्री यूज कर रहे हो, उसकी फ्री सर्विस अब खत्म होने वाली है और इसका सीधा कनेक्शन वॉशिंगटन डीसी से है। अचानक से बिना किसी प्रॉपर पार्लियामेंट्री डिबेट के पास हुए टैक्सेशन और अदर लॉ अमेंडमेंट बिल 2026 ने एक ऐसा लीगल दरवाजा खोल दिया है जिससे अमेरिका के लेगेसी फाइनेंशियल कंपनीज अब आपकी जेब से टोल वसूलेगी। मुझे पता है आप न्यूज को डीपली समझते हो, इसलिए आपको ग्राउंड रियलिटी पता होनी चाहिए। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण और नए आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा का ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि एमडीआर यानी कि मर्चेंट डिस्काउंट रेट चार्जेस सिर्फ मर्चेंट्स देंगे, कस्टमर्स नहीं। और आम पब्लिक बिल्कुल सेफ है, उनको कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एक मिनट रुक के प्रैक्टिकली सोचो, अगर देश के 65 मिलियन मर्चेंट्स को हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर 0.25 से 0.5 एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़े तो क्या वो उसे अपनी जेब से देंगे? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। सामान महंगा होगा और इनडायरेक्ट बिल आप ही भरोगे। ये लोग आपको फील करवा रहे हैं कि ये सब सिस्टम की भलाई के लिए हो रहा है। पर अब यहाँ ध्यान से सुनना, असली खेल यहाँ है। यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव यानी कि यूएसटीआर ने अपने 2026 की रिपोर्ट में इंडिया के 2020 से चल रहे जीरो एमडीआर को एक अनफेयर ट्रेड बैरियर डिक्लेयर कर दिया है। क्यों? क्योंकि अमेरिकन जायंट्स जैसे वीजा और मास्टर कार्ड का 1 से 3% वाला फीस धंधा बंद हो रहा था। अमेरिका ने पहले ब्राजील के फिक्स पेमेंट सिस्टम पर 25% टैरिफ लगाया और हम पर भी 100% एक्सपोर्ट टैरिफ लगाने की धमकी दी। जीटीआरआई के फाउंडर अजय श्रीवास्तव ने स्ट्रिक्टली वार्न किया कि ये पॉलिसी शिफ्ट डायरेक्ट यूएस प्रेशर का नतीजा है। और पता है इसमें मैसिव प्रॉफिट किसका होगा? गूगल पे और फोन पे, जो 80% मार्केट कंट्रोल करती है। एनपीसीआई के एमडी दिलीप आजबे ने इन पर 30% एंटी मोनोपोली कैप लगाने का रूल स्मार्टली 31 दिसंबर 2026 तक डिले कर दिया है। नया एमडीआर सीधा इनकी जेब में जाएगा। और अगर चाहो कि हम आरटीआई डालकर एनपीसीआई से सवाल पूछें तो नीरज शर्मा ने एनपीसीआई केस में उन्होंने लीगली खुद को आरटीआई एक्ट से बाहर कर लिया है। हमारा सॉवरेन डाटा और सिस्टम एक प्राइवेट कंसोर्टियम चला रहा है बिना अकाउंटेबिलिटी के।